हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर प्रिया। सो आज हम शुरू करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। सो कल हमने आधी स्कीम्स को डिस्कस किया था और रेस्ट ऑफ द स्कीम्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट आती है पीएम मित्रा स्कीम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दैट इज द पीएम मित्रा। और ये पीएम मित्रा जो स्कीम है ये इंस्पायर्ड है बाय द 5F ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जो विजन है वो चाहते हैं चीजों को फार्म से रॉ मटेरियल लाए जिसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाए, फाइबर जो है फैक्ट्रीज में जाए, फैक्ट्री से अपैरल इन द फैशन इंडस्ट्री आए और फैशन अल्टीमेटली हमारा फॉरेन में एक्सपोर्ट होकर जाए। तो ये उनका एक विजन है और इस विजन का जो मेन एक फोकस है दैट इज कि हम इंटीग्रेट करें टेक्सटाइल वैल्यू चेन को। का मेन है कि हमें ऐसे टेक्सटाइल पार्क्स को बनाना है और ताकि हर एक टेक्सटाइल पार्क जो है अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और जो मिशन है इसका स्कीम के अंडर कि कम से कम एक जो पार्क है दैट इज 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर पाए। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सो नेक्स्ट आता है मिशन वात्सल्य। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री और की नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इस मिशन का मेन चाइल्ड प्रोटेक्शन, किस तरह से हम बच्चों को नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड कर पाए। अब वो एनजीओ की हेल्प से करवाते हैं या कोई इंडिविजुअल स्पॉन्सर जो हो रहा है कर रहा है किसी के बच्चे की, हम वैसे करवाएं। किसी भी या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मा पर्टिकुलर एरिया में ले, लेकिन फर्स्ट उसके लिए क्या चाहिए, एक ऐसी कमेटीज बनेंगी विलेजेस में जो रिकॉग्नाइज करेंगे कि इन बच्चों को एड की जरूरत है और फ्रॉम दैट फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दे विल कम इनटू प्ले और वह एड कैसे दिलवाते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन। सो नेक्स्ट स्कीम आती है गोबर्धन स्कीम। नाम से पता चला गोबर्धन, इसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट किया गया था उसी स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट ऑफ मिशन जो स्कीम है दैट इज गोबर्धन स्कीम। और इस स्कीम में क्या हो जाता है कि हर एक विलेज यूनिट जो है जहाँ पे कैटल का नंबर बहुत ज्यादा है, कैटल वेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको वेस्ट ना कर उसको कन्वर्ट किया जाए इनटू द बायोगैस। तो इस स्कीम का मेन पर्पज ये है। और टिल नो जो है हमारे पास 589 बायोगैस प्लांट जो है वो हमारी कंट्री में है और एडिशनली 251 अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो भी विलेजेस जो है जहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन काफी एनहांस हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि बाकी विलेजेस भी इस चीज को देखकर और एनकरेज हो। यूजेज है गोबर गैस प्लांट का वो और बढ़ इन फ्यूचर। सो गोबर्धन पे फोकस करने का रीजन क्योंकि इट इज वन ऑफ द क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें कोई भी और एनर्जी को यूज नहीं करना पड़ता, तो क्लीन एनर्जी है क्योंकि इंडिया मूव करे टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। सो ये हेल्प कर सकता है हमें उस चीज को अटेन करने के लिए। सो नेक्स्ट स्कीम आती है पोषण भी पढ़ाई भी। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। और इसमें मेन फोकस किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। अर्ली जो बच्चा है प्री प्राइमरी जो लेवल पे बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर्स में आता है तो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे सिर्फ उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करना, उसको हमें आंगनवाड़ी को न्यूट्रिशनल हब नहीं एस्टेब्लिश करना, बट वहाँ पे एजुकेशनल सेंटर भी बनाना है कि एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन जो बच्चे को डेली बेसिस पे वहाँ दी जाए। कि बच्चा जैसे आज नोवेड प्री प्राइमरी स्कूल में जाता है जहाँ बच्चे को मोटर एक्टिविटीज को इनहांस किया जाता है, उसकी स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज में अलग अलग, तो वो सब चीजें हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी हो। आंगनवाड़ी सिर्फ न्यूट्रिशनल हब न रह के बच्चे के लिए एजुकेशनल इम्पार्टिंग सेंटर भी बन जाए। सो मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है। सो नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, दैट इज पीएम श्री स्कीम। और इस स्कीम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि उसे क्रिएट करना है और नर्चर करना होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स जो इक्विप हो 21st सेंचुरी के स्किल्स के साथ। क्योंकि जैसे जैसे हमारी टाइम बढ़ रहा है, हमारे जो नीड डिमांड्स इंडस्ट्रीज में वो चेंज हो रही है। अब जो स्किल्स है दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्किल्स दैट वी यूज्ड टू हैव। तो अब बच्चों को प्रिपेयर करना फॉर द न्यू स्किल्स। और ये स्कूल्स का मेन एम क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड दे शुड बी स्किल्ड। हमें स्किल्ड यूथ की जरूरत है, 21st सेंचुरी स्किल्ड की बात। और इसका ऑब्जेक्टिव स्कीम का है कि मोर देन 1,45,000 पीएम श्री स्कूल्स को ओपन करना है बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो ये स्कूल्स क्या करेंगे, नोडल सेंटर्स एक्ट करेंगे फॉर द अदर स्कूल्स अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया। उनके एरिया में जो और स्कूल्स होंगे उनको भी ये क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भी इनके फुट स्टेप पे चल पाए। नेक्स्ट आता है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, दैट इज पीएम एफएमई स्कीम। इसका मेन एम है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल टेक्निकल बिजनेस सपोर्ट टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इन इंडिया। सो इसका मेन नोडल एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो अगर आप नोटिस करके इस बार यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम जो है वो लॉन्च की है फॉर प्रमोटिंग द माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, देखो क्या हमारे पास प्रोसेस फूड आता है तो प्रोसेस फूड से डील करने के हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है ना, मैगी इस फॉर्म में नहीं आती, मैगी को बने डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लगते हैं, डिफरेंट अलग अलग इंडस्ट्री। तो वो सारे के सारे जो है यूनिट एक जगह पे रहते हैं और वो सब चीजों को कौन
प्रमोट करेगा हमारी गवर्नमेंट इन सारे यूनिट्स को, इनको चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, बिजनेस सपोर्ट हो, मार्केटिंग सपोर्ट हो, सारी की सारी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, और इसका मेन इनिशिएटिव है टारगेट करना लाइवलीहुड जनरेशन फॉर द ट्राइबल्स बाय हार्नेसिंग वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम देखें ट्राइबल्स, उनके पास काफी नॉलेज होती है अबाउट द हर्ब्स शर्ब्स, उनको मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, यूज में लाया जाए ताकि उनकी जितनी भी ट्राइबल विजडम जो वो उनकी वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प देम टू रेज देयर सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, जो गवर्नमेंट का मेन एम है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। सो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज नमस्ते नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सो इसका मेन एम है इरेडिकेट करना अनसेफ सीविंग प्रोसेसेस को, सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग प्रोसेसेस को हमें क्या करना है, इरेडिकेट करना है। मैनुअल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे यूज ऑफ मशीनरी होना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जैसे बाहर की कंट्री से मोस्टली जो भी सेप्टिक टैंक को क्लीन करना, इट इज हाईली ए मैकेनाइज्ड प्रोसेस। ह्यूमंस को कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, मशीनरीज को अटैच कराना है। तो हमें भी क्या करना है, इस चीज की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे दो मिनिस्ट्री जो है क्लब हुई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस मिनिस्ट्री को अच्छे से याद करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा मोनूमेंट मित्रा स्कीम। इसका मेन एम है टू डेवलप मोनूमेंट्स, हेरिटेज एंड टूरिस्ट साइट्स अक्रॉस द इंडिया बाय इनवाइटिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इंडिविजुअल टू अडॉप्ट देम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया ये इनिशिएटिव है, और इस स्कीम का मेन पर्पस कि हमें क्या करना है, हमें मोनूमेंट्स को और अपनी हेरिटेज और टूरिस्ट साइट्स को अक्रॉस इंडिया के करना है, उनको हमें डेवलप करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ाना है। अब सबका सब काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना है, हमें इन्वाइट करना है। अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो आके रोल प्ले करना चाहते हैं, हमें कॉर्पोरेट्स को बुलाना है। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अगर वो चाहते हैं कुछ करना, हमें उनको भी इन्वाइट करना है। देन इंडिविजुअल्स को अडॉप्ट करना चाहता है पर्टिकुलर मोनूमेंट को, वहाँ पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमें उन्हें उन चीजों को प्रमोट करना है। ठीक है। तो ये भी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की एक स्कीम है। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारी ग्रामीण उद्यमी स्कीम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मेन एम क्या है, जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको स्किल्स देना, और इस इनिशिएटिव में उनको स्किल्स दिए जाएंगे। उनको हर एक एरियाज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा आता है पीएम कुसुम, दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, और इसका मेन एम क्या गया, इसको इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसका एक ही मेन जो पर्पस है, इंस्टॉल करना सोलर पंप्स इन द रूरल एरियाज। सोलर पंप्स को इंस्टॉल करना ताकि लोगों की जो एनर्जी जो डिमांड है वो काफी कम हो, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे मूव कर रहे हैं, हमें नॉन रिन्यूएबल पे मूव नहीं करना। ठीक है। तो ये इसका मेन एम था, तो आपको इतना याद रखना है इसके। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, इसका दूसरा नाम है इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम, और इसको स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इनका बेसिक पर्पस है एनकरेज करना कस्टमर्स को कि वो जब कभी भी किसी शॉप पे कोई चीज परचेज करते हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करें फॉर अ बिल, कि वो अपना बिल लेके आए। क्या है, कस्टमर्स को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया गया, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया कि वहाँ पे कस्टमर क्या कर सकते हैं, जब भी कोई शॉपिंग करें तो अपना बिल को वहाँ अपलोड करेंगे। फिर लकी ड्रॉ होगा, जो भी एक लकी विनर होगा उसको कुछ कैश प्राइस दिया जाएगा। हर किसी को तो इंसेंटिव नहीं मिल रहा, बट एक पॉसिबिलिटी है कि अगर लकी ड्रॉ में आप आगे तो गवर्नमेंट कुछ कैश प्राइस आपको दे देगा। तो इस तरह से आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर बिल। तो ये गवर्नमेंट एक नया स्कीम को स्टार्ट किया। सो नेक्स्ट आती है हमारी पीएम ई बस सर्विस स्कीम। सो ई बस से चल रहा है इलेक्ट्रिक बस। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इसकी नोडल एजेंसी है, और इसका मेन जो एम है एनहांस करना अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी, अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें से वन ऑफ द प्रैक्टिस है कि इलेक्ट्रिक बसेस को यूज में लाया जाएगा, और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये मॉडल चलेगा, ताकि जो है हम क्लीन एनर्जी की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट स्कीम आती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम का एम है कि हमें अपलिफ्ट करना है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल जो है, जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, चाहे वो ब्लैक स्मिथिंग हो गया, गोल्ड स्मिथिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, स्कल्पचरिंग, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें इन सबको अपलिफ्ट करना है। और स्पेशली जो आर्टिजन बिलोंग करते हैं आपके ओबीसी कम्युनिटी, हमारा एम है कि हमें उनके स्किल्स को जो है ना अपलिफ्ट करना और अपग्रेड करना है, ताकि हम उस एरिया की पर्टिकुलर कल्चरल हेरिटेज को बचा के रख पाएं, और अल्टीमेटली उस कल्चरल हेरिटेज को हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आ रहे हैं। ट्री फ्रॉम स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया फेब में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और इसका मेन एम है कि हमें रीडेवलप करना है 1309 स्टेशन नेशन वाइड हमें इतने स्टेशन को रीडेवलप करना है। नेक्स्ट स्कीम है अमृत धरोहर स्कीम।
इसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना वाइटल वेटलैंड्स। जितने भी वाइटल वेटलैंड्स हैं जो हमारी एक्वाटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बड़ा हेल्प करता है, तो हमें उन सबको प्रिजर्व कर। और मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन आता है हमारा मिस्टी स्कीम, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। सो मिस्टी जो है इसके का मेन एम क्या है? ये फैसिलिटेट करेगा मैंग्रोव प्लांटेशन ऑन द साल्ट लैंड्स। कि हमारा सी कोस्ट ऑफ इंडिया का हम देखें तो सॉल्टी मार्शी एरिया बहुत ज्यादा है, तो हमें उन एरियाज में क्या करना है? मैंग्रोव की प्लांटेशन को और भी ज्यादा इनहांस करना है और भी रैपिड रेट पे चलाना है उसको। और जितना भी इसकी जो प्रोजेक्ट की फंडिंग है 18% जो फंडिंग है सेंटर प्रोवाइड करेगा और 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी रहेगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की रहेगी। क्योंकि मैंग्रोव जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारा एक नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। और मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल एजेंसी है। सो नेक्स्ट है उड़ान 5.1। सो ये न्यू वर्जन है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का और इसका मेन एम है हमें एयर कनेक्टिविटी को एनहांस करना है। रिमोटेस्ट एरिया में भी हमें एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है बाय द यूज ऑफ द हेलीकॉप्टर्स। और ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो नेक्स्ट स्कीम है संगठन से समृद्धि स्कीम। संगठन से समृद्धि जो होगा ये एम्पावर करेगा मार्जिनल हाउस होल्ड को, ताकि जितनी भी एलिजिबल वुमन जो रूरल एरियाज में रहती हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होता है? वॉलंटियर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट से काफी सारे इंसेंटिव मिलते हैं। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट 10 करोड़ वुमेन को अंडर द एम्बिट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लाएं। और ये जो स्कीम है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? आपकी मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत का एक मिशन का जो पार्ट है, जिसका मेन एम था टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू द माइग्रेंट्स एंड द पुअर। अंडर दिस स्कीम 5 kg जो फूड ग्रेन्स होते हैं ईच फैमिली होल्डिंग या राशन कार्ड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, लेकिन एडिशनल 5 kg जो होता है उनको मिलते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे। ठीक है। और जितनी भी फैमिलीज जो बिलोंग करती थी अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, उन सबको एलिजिबल है फॉर दिस स्कीम। और ये स्कीम आती है, इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट स्कीम है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज अ बाइंड। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका मेन एम है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रसार भारती। प्रसार भारती को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो क्या कर पाए? एक्सपैंड और अपग्रेड कर पाए अपने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट डेवलपमेंट में और फर्दर चेंजेस ला पाए। और जितना भी सिविल वर्क है पर्टेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, अपने उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी सिविल वर्क है उस सब काम को करा पाए, ताकि फिर से अपने आप को रिवाइव करे। तो प्रसार भारती को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका नाम है बाइंड। सो इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया कि जितनी सारी यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स टिल नवंबर तक जितनी भी आई थी हम सबको कवर कर पाए। आई होप मैंने सब स्कीम्स को कवर अच्छे से कर लिया और आप लोगों को समझ भी आ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।